हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीके मैथ्स एकेडमी। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर 8 पे पहुंच गए हैं। हमने पीछे अब तक जो लेक्चर 7 तक है उसमें हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिभाषा, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज, जो 3 प्रॉपर्टीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा प्रॉपर्टी को देखते हैं। आप लोग 10th में या फिर 11th में पढ़ा होगा, जैसे साइन थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1/कोसेक थीटा हो जाता है। यही ना था, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का 1/, हो जाता है ना। या ठीक उसी तरह से जो कोसेक थीटा होता है यह हो जाता है 1/साइन थीटा। तो चलिए हम किसी एक को लेते हैं। यहाँ आपका पहला है ना साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए, इनवर्स में आपको बताए थे कि अगर साइन थीटा बराबर एक्स होता है तो यहां से आपको थीटा क्या मिल जाता है, साइन उधर चला जाता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक उसका उल्टा, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को कुछ थीटा मान ले, इसका मतलब है कि साइन इधर आएगा तो साइन थीटा एक्स के बराबर हो जाएगा। इसका उल्टा ले लेते हैं। तो चलिए आपको हम कंसेप्ट के साथ देख लेते हैं, उसके बाद सबको समझ लेंगे उसी तरह से। तो क्या देखा हमने, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है यह थीटा है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, हम मान लिया है इसको, तो x क्या मिल जाएगा, यानी साइन उधर चला जाएगा तो इधर आके इस साइन हो गया, तो साइन थीटा हो गया, इधर अब बच गया आपका x। यही ना। आपको मालूम है कि अगर हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, 1/कोसेक थीटा लिखते हैं ना। आपका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। यही ना। तो साइन थीटा के जगह पर हमने 1/कोसेक थीटा रख दिया, एक्स है तो एक्स। चलिए कोसेक थीटा को उधर कर लेते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं, तो 1 सॉरी इसके बटा में कुछ नहीं तो एक समझिए, आप क्रॉस गुना कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, या फिर रहने दीजिए, आप क्या कीजिए, एक्स को इधर ले आते हैं तो इधर हो गया 1, आई एक्स आएगा तो इधर बटा में आई कॉस उधर चला जाएगा, कोसेक थीटा ना। यानी कोसेक थीटा आपको क्या मिल गया, 1/x मिल गया। तो कोसेक इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा आपका, जब कोसेक दूसरी तरफ आता है तो इनवर्स हो जाता है, मतलब कोसेक इधर आएगा तो अब इनवर्स हो जाएगा, 1/x बराबर थीटा। यानी आपको थीटा को क्या मान चुके हैं, साइन इनवर्स x माने ना। तो यहां से फाइनली हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स x जो है सो क्या मिल गया, कोसेक इनवर्स 1/x। यानी हमने देखा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में था तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है सो 1/ट्रिग्नोमेट्रिकल हो जाता था, मतलब साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। लेकिन इनवर्स में 1/ टोटल नहीं होता है, बल्कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ 1/ होते हैं। मतलब साइन इनवर्स एक्स ये देखना है कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी किसका 1/ करने से साइन होता है, तो कोसेक का होता है। तो साइन इनवर्स जो है सो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, लेकिन 1/ पूरा नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ x का होगा। इस जगह जो रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसी का 1/ होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हमने यहाँ क्या देख लिया, इसी पर हम एक रिजल्ट देख लिए कि मेरा फाइनल क्या आ गया, साइन इनवर्स x जो है सो कोसेक इनवर्स 1/x आ गया ना। ठीक उसी तरह से कॉस किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक का ना। कॉस थीटा होता है ना 1/सेक थीटा। तो यानी कॉस इनवर्स जो है सो जिसका रेसिप्रोकल होगा वो लेना है, ई 1/ होगा सिर्फ। टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टेन कॉट का होता है तो कॉट इनवर्स 1/x। कॉट टेन का उल्टा होता है ना। आपको हम बताए थे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा होता है ना। तो इस साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब 1/ कर देना है। तो ठीक उसी तरह से इनवर्स में क्या हो जाएगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो साइन किसका होता है, कोसेक का होता है, तो कोसेक लिख लीजिए इनवर्स में, ई 1/x हो गया। ठीक उसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यानी साइन इनवर्स में 1/x किए, ठीक उसी तरह से कोसेक इनवर्स भी लीजिएगा
तो कॉसेक भी रेसिप्रोकल होता है साइन का, मतलब साइन में 1/x हो गया। ठीक उसी तरह से कॉस और सेक, कॉस थीटा कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक का, तो सेक ले लीजिए, सेक इनवर्स है, इसको 1 कर दीजिए। फिर टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, ये दोनों टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब 1/, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स यानी टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो कॉट इनवर्स एक्स लिख दीजिए, इसको 1/x कीजिए। यानी जो एक दूसरे को रेसिप्रोकल है उसमें लिख करके न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 कर लेना है। चलिए कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। ये दोनों एक दूसरे के, टेन कॉट का होता है और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो टेन इनवर्स 1/x। फिर सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस लिख करके 1/x ना। फिर कॉसेक इनवर्स रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, मतलब कॉसेक इनवर्स जो है सो साइन इनवर्स 1/x हो गया। तो आप चौथा प्रॉपर्टी आसानी से समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। चलिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं कॉसेक इनवर्स 2, तो आप बताइए क्या होगा। कॉसेक इनवर्स 2, तो आपको मालूम है कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है ना। कॉसेक इनवर्स 2 है अगर आपका, तो आपको सोचना है कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब किसको 1/, करने से होता है, तो साइन का। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन इनवर्स लिख लीजिए, इसको उलट देना है, 1/, कर लेना है, तो 1/2। ऐसे तो पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था जो सोचना क्या है, कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, वही इसका आंसर होता है। बाय द वे अगर आप कॉसेक को उल्ट नहीं याद है, जो कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है नहीं याद है, तो आपको एक हम प्रॉपर्टीज 4 बता दिए जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अब 4 की सहायता से आपको सिर्फ शुरू के 3 ही याद करने हैं, साइन का, कॉस का और टेन का ही वैल्यू याद करने हैं, ठीक है। कॉट, सेक और कॉसेक को नहीं करना, इसकी सहायता से हम साइन कॉस टेन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर वहां से वैल्यू पुट कर देंगे। तो या तो अगर आपको याद है जैसे कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू डाल दीजिए, 30 हो गया आंसर। नहीं याद है तो आपको साइन का तो याद है, साइन में बदल दीजिए, क्योंकि अब सोचना है कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन इनवर्स आइए अब 1/, हो जाएगा। अब आप बोलिए साइन कितने डिग्री का मान 1/2, 30 का, 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं ना। देखो आंसर कितना अच्छा आसानी से आ गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सेक इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको मालूम है सेक इनवर्स, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, कॉस का ना। तो यहां हम लिख देंगे कॉस इनवर्स, ये अब 1/, हो जाएगा 1/√2 ना। अब सोचिए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 45 का, 45 को कितना लिखते हैं, π/4। हाँ ये आपका आंसर हो गया ना। ठीक उसी तरह से तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको दे दिया जाए सेक इनवर्स 2/√3, तो अगर डायरेक्ट याद है जो सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप चेंज कर लीजिए। जैसे किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, करेक्ट। तो यानी ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको अब उलट देना है, जो सिंगल में है उसको 1/, कर लीजिए, जो बटा में उसको उलट दीजिए, यानी √3 अब ऊपर कर दीजिए, ये 2 को रेसिप्रोकल का मतलब बटा वाला को उलट देना है, जो नहीं है बटा में उसको 1/, कर देना है। तो आप सोचिए कॉस कितने डिग्री का मान √3/2, ये तो आपको याद है ना, कितने का, 30 का, मतलब π/6 का, करेक्ट। चौथा एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक इनवर्स 2/√3 क्या होगा। ठीक उसी तरह से आप देख लेंगे क्या कि कॉसेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो अब आप प्रॉपर्टीज 4 की सहायता से कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपने हमको क्या बताया कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का,
मतलब कोसेक थीटा होता है ना 1/sin थीटा, 1 मतलब रेसिप्रोकल। तो कोसेक किसका होता है? साइन का। मतलब ये आप साइन इनवर्स कर लीजिए और ये उलट दीजिए, यानी अब हो गया √3/2। तो ये आप सोचिए साइन कितने डिग्री का मान √3/2। हाँ ठीक है, 60 का, 60 को क्या लिखते हैं? π/3। करेक्ट है, हो गया आपका आंसर। देखिए यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो हमने, हालांकि जो प्रॉपर्टीज 3 पीछे का जो था हम लोग लेक्चर 7 में 6 में भी पढ़े हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किए थे। टोटल हम 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे। उसी तरह से लेक्चर मतलब वो जो प्रॉपर्टीज 3 थे जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट आपका 4 और 5 भी है। तो 4 को हमने समझ लिया, ठीक है। एक आध दो एग्जाम्पल और हम आपको समझा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉट इनवर्स 1/√3 क्या होंगे, मालूम है? चलिए कॉट का अगर याद है तो ठीक है, लिख दीजिए कॉट कितने डिग्री का मान 1/√3। याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो आपको साइन कॉस टेन वाला में ले जाइए। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। हाँ ठीक है, टेन, तो इसको टेन में बदल दीजिए, टेन इनवर्स। नहीं तो यहाँ से भी देख लीजिए कॉट क्या है, कॉट इनवर्स एक्स जो है सो टेन इनवर्स 1/x होता है ना। तो टेन इनवर्स इसको 1 करने का मतलब उलट दीजिए, तो √3 या /1 नीचे छिपा हुआ रहता है, छोड़ दीजिए। अब सोच लीजिए टेन कितने डिग्री का मान √3 हो गया? 60 का, मतलब π/3 का ना। देखिए है ना मजेदार, कितना अच्छा से आसानी से क्वेश्चन, बस सिर्फ एक प्रॉपर्टीज पे, वो भी प्रॉपर्टीज कितना आसान है कि बस देख लेना है जो किसका रेसिप्रोकल है, जो रेसिप्रोकल होगा वो लिख करके इसको 1 कर लेने हैं। चलिए एक दो सवाल देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, तो देख लीजिए कॉट कितने डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको टेन में बदल लीजिए। तो टेन में बदलिएगा तो 1/∞, नीचे इन्फिनिटी आने पर 0 हो जाता है, मतलब टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। और टेन इनवर्स 0 मतलब टेन कितने डिग्री का मान? 0, 0 का यानी 0 हो गया। चलिए छोड़ते हैं, इतना ही अच्छा एग्जाम्पल सब यही है। तो आपने हमने 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिए आपका लेक्चर प्रॉपर्टीज 4 पे, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज 5 को समझते हैं। किसको समझते हैं? 5 को। अगर आपको 5 देखिए अभी याद करवा देते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे अभी आपको लेक्चर थी प्रॉपर्टीज 1 2 3 के लिए जो माइनस वाला था, इसके अंदर सब माइनस था, उसके लिए था ना। 4 में आपका ये हो गया, 4 भी याद हो गया। 4 तक तो प्रॉपर्टीज आसानी से याद हो गई होगी आपको। अब 5वां को हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले हम 6 का लिख लेते हैं इनवर्स में। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। 6 को यही ना होता है। अब इसमें 2 को लगातार का ले लीजिए, मतलब फर्स्ट 2, फिर 3 4 और फिर 5 6, ठीक है। ये दोनों को जोड़ते जाइए, मतलब ये दोनों को जोड़िएगा तो आंसर जोड़ने पर आपका, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा π/2। फिर ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? π/2। फिर सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स को जोड़ने पर क्या आएगा? π/2। याद हो गई ना? मतलब क्या करना है, लगातार में 2 ठो लेना है, साइन कॉस, मतलब इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। फिर अगला ले लीजिए टेन और कॉट, तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। फिर अगला सेक और कॉसेक, मतलब सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। इस सब का वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। याद हो गई ना? अगर बाय द वे चलिए इसमें से एक को हम कर भी देते हैं, जो होता कैसे याद तो हो गई होगी कि अगर 2 लगातार में लेंगे तो क्या आता है, उसका वैल्यू π/2 आ जाता है ना। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स क्या होता है? π/2 ना। लगातार में 2 साइन कॉस, फिर टेन कॉट, फिर सेक कॉसेक इनवर्स में लेके जोड़िएगा। लेकिन ये ध्यान रहे ये दोनों सेम ही होना चाहिए। यहाँ x है तो ये भी x से होना चाहिए, अलग अलग होगा तब कुछ नहीं कह सकते, फिर सोचा जाएगा। फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टी, जब ये दोनों सेम रहेंगे तब। चलिए आपको मालूम है 10th में आप पढ़े होइएगा
एक सूत्र पढ़े हुएगा क्या, साइन π/2 माइनस थीटा। याद कीजिए क्या होता है, π/2 का मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा पढ़े थे, कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। सो नहीं पढ़े थे तो ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, इसको याद करने का बस 10th का है। और नहीं तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे उस समय फिर इसको हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए इस बात को याद कर लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसी तरह से आप यहां गौर कीजिएगा, कॉस में भी अगर लीजिएगा π/2 माइनस थीटा, मतलब दो गो लगातार एक दूसरे का हो जाता है, मतलब साइन में लीजिएगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस लीजिएगा तो साइन हो जाएगा, मतलब ये आपका साइन थीटा मिलेगा। ठीक उसी तरह से टेन और कॉट एक दूसरे का हो जाएगा, यानी π/2 माइनस थीटा है तो ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, और फिर कॉट वाला में क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, सेक वाला में कॉसेक, और कॉसेक वाला में सेक आ जाएगा, इस तरह से। तो चलिए हम पहला को समझने का प्रयास करते हैं, इसी फॉर्मूला को इनवर्स में बदला गया है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, देखते हैं साइन इनवर्स एक्स है ना, चूंकि साइन π/2 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब ऐसा करते हैं, यदि हम यहां है साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर हम इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और एक ठो अगर कॉस में रहेगा तो कॉस π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां अब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहां से साइन उधर चला जाएगा, इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, मतलब साइन थीटा, इधर क्या बच जाएगा, एक्स। तो आपको मालूम है कॉस थीटा क्या होता है, बोलिए। जब साइन मालूम हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, रूट अंडर सॉरी कॉस थीटा, या अभी तुरंत देखें क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इसको हम लिख देते हैं साइन, और 90 मतलब π/2, सॉरी यहाँ तक साइन थीटा बराबर एक्स आ गया ना। अब साइन थीटा को अगर हम यहाँ बदलना चाहे, यहां से ले लीजिए, साइन थीटा है ना ये, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस π/2 माइनस थीटा है ना, बराबर एक्स। देख लीजिए गौर से, क्या है, साइन थीटा ये इधर है, इस साइन थीटा का क्या है, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो साइन थीटा के लिए इतना रख दिया, एक्स जो कहते हैं। अब क्या करते हैं, कॉस को उधर बैठा दीजिए, तो इधर है कॉस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, इधर आपका बच गया π/2 और माइनस थीटा, इधर आ गया तब क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से अब आपको बच गया π/2 और माइनस थीटा, किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ बच गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। क्या गया, माइनस से उधर जाएगा प्लस में, यानी π/2 बराबर, माइनस से तो उधर गया प्लस में, साइन इनवर्स एक्स, आई वाला प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यही ना फॉर्मूला था आपका, देखिए आ गया ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आया, π/2। कैसे आया ये भी समझ गए। ठीक उसी तरह से टेन वाला को मान लीजिएगा थीटा, बस प्रॉपर्टीज वही कॉट रख दीजिएगा आपका। तो इसी तरह से आप 2 और 3 को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि हमें ये आप कर लीजिएगा जो कैसे हुआ, लेकिन किसी तरह हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। याद करने का हम तरीका भी आपको बता दिए हैं, क्या कि 2 लगातार में रहे तो जोड़ने पर π/2 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। फिर ये दोनों को छोड़ दीजिए, अगला 2 को ले लीजिए, कौन, टेन और कॉट, जोड़ दीजिए π/2। फिर अगला ले लीजिए 2 सेक और कॉसेक, दोनों को जोड़ा π/2। तो आपका प्रॉपर्टीज 4 और 5 तो आसानी से याद हो गए होंगे। अब 5 पर हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं।
देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 क्या होंगे, आपको सीधा मालूम है ना। बोलिए साइन कितने डिग्री का मान 1/2, 30 का मतलब π/6 ना। अब प्लस कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, बोलिए 60 का मतलब π/3 का। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो 30 प्लस 60 कितना 90। 90 को क्या लिखते हैं π/2, है ना। क्या इतना बनाने की क्या जरूरत है। आप यहाँ देखे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम होना चाहिए, सिर्फ सेम है ना। तो साइन और कॉस लगातार में है, तो इसका वैल्यू आप अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ें क्या π/2। जब ये आप पढ़ लिए हैं तब ऐसा क्यों बनाएंगे ना। चलिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमको अब ये डायरेक्ट रिजल्ट मालूम ही है तो हमको इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3, आप बना भी सकते हैं। tan कितने डिग्री का मान, कॉट कितने डिग्री का मान, ये होता है वैल्यू रख के आपको आ जाएंगे। लेकिन आपको रिजल्ट मालूम है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम है ना। 1/√3 1/√3 डालिए क्या है π/2, मतलब इसका आंसर आ गया π/2, है ना। मजेदार नहीं है, देख लीजिए एक और देख लेते हैं। सेक इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स 2 कितना होगा, देखिए यहाँ सेम है ना। और सेक कोसेक इनवर्स में है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, क्या है रिजल्ट π/2, मिल गया आपका, है ना। चौथा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3, क्या जानते हैं, बोलिए। यहाँ सेम है ना tan कॉट, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होते हैं π/2, π/2 हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है सवाल सब। अब इसको भी आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन कॉस इनवर्स 1/√2 क्या होंगे, बोलिए। यहाँ सेम है ना, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएंगे π/2। देखिए है ना मजेदार। अब आसानी से इस प्रॉपर्टीज 4 और 5 की सहायता से हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। 4 और 5 जो है, यानी अभी तक जो 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, इस सब जो है सो क्वेश्चन अगर इतना को अच्छा से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखते ही आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज से यही फायदा होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में नहीं है तो आपको बनाने पड़ेंगे, टाइम लगेंगे, ठीक है। और एग्जाम में उतना हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको तो प्रॉपर्टीज को तो ध्यान में रखना ही चाहिए।